NCSC और NCST। NCSC का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और NCST का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना। यानी कि कुल मिला के जो हमारी एसटी है, जिसको हम एसटी बोलते हैं, ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करोगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये एसटी जो हमारी होती है, एसटी के लिए एक आयोग है ना। और जो आपका ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये हमारा क्या है, जो एससी होती है, ये एससी के लिए एक बनाया गया आयोग है, ठीक है ना। अब ये कैसे आए, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, मतलब ये आया कैसे, बना कैसे ये, और इसकी जो थोड़ी सी कहानी क्या है, जो एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे, साथ साथ एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो केवल एक आर्टिकल 338 के तहत एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, है ना। अगर हम अभी की बात करें तो जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के जो आयोग है, इन्हें संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है ना। लेकिन पहले इन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं थी, इनके लिए केवल क्या किया गया था, एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बताएं आपके लिए, ये क्या था आपका, जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, कुल मिला के पिछड़े वर्ग है ना, क्या होते थे, जो आपके जितने भी क्या है पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि पिछड़े वर्ग के अलावा पिछड़े क्षेत्र है ना, पिछड़े लोग बोल सकते हो आप लोग, पिछड़े वर्ग बोल सकते हो आप लोग, या पिछड़े क्षेत्र बोल सकते हो आप लोग, या पिछड़ी जातियां बोल सकते हो आप लोग, है ना। ये पिछड़े क्षेत्र है, पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, इन सब के लिए जो है कि मतलब इनका विकास कैसे किया जाए, इसके लिए केवल एक अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई भारत के संविधान में आर्टिकल 338 के तहत, है ना। तो क्या था, केवल मतलब इनके लिए जो है क्या है, केवल एक अधिकारी की क्या की जाती थी, अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है ना। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये उस समय नहीं हुआ करते थे, समझ रहे हो बात को। फिर क्या हुआ कि जब अधिकारी भी जो बना वो काम करने लगा इसके ऊपर, इसकी रिपोर्ट जब आई, रिपोर्ट तैयार की गई, तो उसमें पाया गया कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो कोई एक अधिकारी इसके लिए काम नहीं कर सकता है। इसके लिए प्रॉपर क्या है, आयोग बनाने की क्या है, एक जरूरत है ना। तो आपको क्या है कि ध्यान रखना है कि 1978 याद रखना, ये पॉइंट यहां से बनेगा। 1978 सबसे पहले 1978 में एक क्या कहता है, अनुसूचित जाति, इसको ऐसे बोलते थे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ये देखो, आयोग का पहली बार क्या किया गया, पहली बार गठन किया गया, पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसके लिए आप बोल सकते हो कि ये कैसा आयोग था, एक तो मतलब आप गैर संवैधानिक बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसको संवैधानिक मान्यता अभी भी नहीं मिली है, अभी तो केवल गठन हुआ है। आप इसको गैर संवैधानिक भी बोल सकते हो, और इसके अलावा आप बहुसदस्यीय बोल सकते हो। ये कैसा आयोग था, गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग। ये देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से समझना आप लोग कि क्या कहना चाह रहा। गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। गैर संवैधानिक आयोग का मतलब है कि इसको संवैधानिक मान्यता नहीं होगी इस आयोग को, लेकिन ये गैर संवैधानिक आयोग होगा कि मतलब क्या है कि एसटी और एससी के लिए क्या करेगा, ये आयोग काम करेगा। बहुसदस्यीय आयोग होगा, बहुसदस्यीय आयोग होगा मतलब इसमें जो है अब एक सदस्य नहीं होगा,
इसमें क्या होंगे, अब बहुत सारे सदस्य होंगे, ये भी फिक्स नहीं लिखा गया कि सदस्य कितने होंगे, ये भी नहीं कहा गया इस समय, लेकिन ये कहा गया कि इसमें बहुसदस्य, बहुसदस्य का मतलब है आप पता है बहुवचन से बना है बहुसदस्य, मतलब दो या दो से ज्यादा, मतलब बहुत सारे सदस्य इसमें होंगे। वो मतलब क्या है कि आपका राष्ट्रपति निश्चित करेंगे या संसद निश्चित करेगा, या फिर जो भी नियम बनेंगे वो बाद में निश्चित किए उसमें रखे जाएंगे कि जितने सदस्य भी जरूरत पड़ेगी उतने सदस्य घटा बढ़ा सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो नियम कानून तो तब होंगे ना जब क्या होगा, वो जब उसको संवैधानिक मान्यता मिलेगी। तो इसको संवैधानिक मान्यता नहीं थी, तो इसको गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया 1978 में। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनेगा आपके पास, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? तो आंसर आएगा 1978। बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन गैर संवैधानिक या बहुसदस्यीय आयोग के रूप में कब किया गया था? तो बहुसदस्य बोले या गैर क्या कहते हैं गैर संवैधानिक बोले, और चाहे आपको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग सिंपल लिख दे, आपका आंसर आएगा 1978। ये ध्यान रखना आपको, 1978। फिर बाद में क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है जब इनकी भी रिपोर्ट आई और इन्होंने बढ़िया काम किया, तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो है एसटी और एससी जो है इनका दायरा इतना ज़्यादा है कि इसके लिए जो है इस आयोग के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, है ना। तो जब रिपोर्टें तैयार हुई इसके ऊपर, तो इसको क्या है संवैधानिक मान्यता देने की क्या हुई, सरकार की क्या हुई, एक मतलब बातचीत हुई कि भाई इसको प्रॉपर जो है काम किया जाए। क्योंकि जब गैर संवैधानिक होता है ना, तो भाई अभी चलो बीजेपी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कभी सपा की आएगी, कभी बसपा की आएगी, सरकार अलग अलग बनते रहेगी, तो सरकार जो है क्या करेगी, अपने अपने हिसाब से काम करते रहेगी। लेकिन जब किसी चीज़ को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है ना, तो उसको संवैधानिक मान्यता मिल जाती है, तो वो सरकार चाहे किसी की भी हो, उनको जो है उसके नियम जो फॉलो करने ही पड़ेंगे, उसको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कहा कि भाई इसको जो संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। तब लाया गया 65वां संवैधानिक संशोधन। कोई बता सकता है भाई? तीसरा पॉइंट, कोई बता सकता है कि 65वां संवैधानिक संशोधन कब लाया गया था? पूछता है 65वां संवैधानिक संशोधन कोई भी बता सकता है कब लाया गया था? 65वां संवैधानिक संशोधन, 65 अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 65वां संवैधानिक संशोधन नहीं है किसी को पता? तो याद रखना इसको, 1990 में 1990 में लाया गया था 65वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, जब 65वां संवैधानिक संशोधन लाया गया तो इसके लिए जो है संवैधानिक मान्यता दे दी गई। इसके लिए क्या दे दी गई? संवैधानिक मान्यता। अब आप लोग जो है संवैधानिक मान्यता जब इसको मिली, तो आप लोग नाम देखिए, नाम क्या लिखा हो यहां पे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ठीक है ना। और इसको राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स कर दिया, तो अब नाम हो गया इसका राष्ट्रीय, क्या बन गया ये? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बोल दिया, राष्ट्रीय लगा दिया। अब इसका आगे संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और उसके नाम क्या आ गया, अब राष्ट्रीय लग चुका है। यहां पर राष्ट्रीय नहीं था, यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। फर्क क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कब किया गया और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? देखो फर्क, अगर राष्ट्रीय लगा दिया उसने तो इसका गठन क्या है? 1990। ज्यादातर तो ऐसे पूछता कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिली? तो 65वां। और कब मिली? तो 1990। अब ये एसटी और एससी अलग अलग नहीं है, अब ये एक साथ इकट्ठा ही है ना। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। अब आप इसके आगे क्या लगा सकते हो? एनसी एससी और एनसी एसटी। अब ये एनसी एससी और एनसी एसटी हो गया ना शॉर्ट में। आप
ऐसे लिख सकते हो आप लोग शॉर्ट में। अब इसको अब क्या हो गया है, जब संवैधानिक मान्यता मिल गई अब बनाओ NC/SC और NC/ST, मतलब अब बन गया वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। वैसे ये तो अलग अलग करके लिखा है हमने, क्योंकि इसको अलग अलग तोड़ना है हमने अभी, इसलिए मैंने खोल के लिखा है। लेकिन यहाँ पे पढ़ते क्या थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। अगर आप इस तरीके से बोलना चाहो तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस इसी तरीके से समझते रहो, भाई यही है सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो इसको 65वें संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन हो चुका है, और इसमें जो है सदस्य भी अब फिक्स किए गए, अभी मैं बताऊंगा कितने कितने सदस्य क्या क्या है। लेकिन अब जब इसने काम किया भाई, अब इसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिल चुका है, संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। अब क्या करेंगे, काम और ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेंगे। जब और ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करने लग गए तो फिर जो है इनकी रिपोर्टें जब तैयार हुई तो उसमें पता चला कि ये भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इनको पता चला कि उन्होंने सोचा कि यार चलो ST और SC दोनों का काम इकट्ठा चल जाएगा, लेकिन बाद में पता चला 1990 के बाद, या फिर आप ये मान के चलो कि 2000 के आसपास, है ना, सन 2000 के आसपास पता चला कि भाई ST और SC का काम जो है एक ही आयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है अलग अलग आयोग होने चाहिए। ST के अलग आयोग होना चाहिए और SC के लिए क्या होना चाहिए, अलग आयोग होना चाहिए। फिर वह 89वां संवैधानिक संशोधन फिर लाया गया, क्या 89वां संवैधानिक संशोधन। कोई बता सकता है कब लाया गया होगा? हाँ गुड, ये 2003 में लाया गया। 89वां संवैधानिक संशोधन लाया गया 2003 में। और 2003 में क्या किया गया कि जो आप ये बोल सकते हो कि अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया, समझ गए ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है ना। आप क्या बोल सकते हो भाई, इसको जो 2003 में लाया गया, पर ये ध्यान रखना कि इसको लागू किया गया 2004 में, इसलिए कहीं पर आपको 2003 होगा लिखा, कहीं पे 2004। लागू के हिसाब से 2004 और ये पास हुआ 2003 में, मतलब जो मतलब इसको अप्लाई किया गया वो 2004 में किया गया। 2004 में क्या हुआ क्या आप बोल सकते हो, शॉर्ट में लिखते हैं फिर आप डिटेल में लिख देना ना। NC/SC तथा NC/ST के लिए या फिर के आयोग को क्या किया गया, अलग अलग। इनका आयोग को क्या कर दिया, अब अलग अलग कर दिया। या फिर आप बोल सकते हो आपको कि NC/ST अस्तित्व में आया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो कब अस्तित्व में आया, तो वहां पे सीधा सीधा 2004 लिख देता, क्योंकि भाई संवैधानिक मान्यता मिली उसको 2003 में, मतलब सॉरी उसको 2003 में क्या है संविधान संशोधन पारित हुआ, लेकिन उसको जो है लागू कब किया गया 2004 में। तो इसलिए बोलता कि ST आयोग, ST आयोग बोलो आप लोग, या हिंदी में अनुसूचित जनजाति आयोग बोलो, अस्तित्व में कब आया। SC आयोग के लिए नहीं बोलेगा, वो SC आयोग वही रहा, क्योंकि उसका जो अलग अनुच्छेद नहीं बना। यहाँ पे क्या किया गया कि जो ST का जो आयोग है ये अस्तित्व में आया। कैसे अस्तित्व में आया ये देखिए आप लोग, कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो आयोग जो है अलग अलग बने, है ना। दो आयोग यहाँ पे क्या बने, अब अलग अलग बने। आपका देखना एक आ गया यहाँ पे अनुच्छेद, अब अनुच्छेद भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 338, ये तो पहले ही से था, अनुच्छेद 338 तो पहले से था ना। और एक बना दिया यहाँ पे अनुच्छेद 338A, ठीक है ना। अनुच्छेद 338 पहले ही था,
लेकिन 338 के साथ साथ एक अनुच्छेद 338A जोड़ दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि अनुच्छेद 338 में तो क्या रखा, NC/ST को NC/SC को रखा, मतलब जो आपका क्या है, हाँ जो शेड्यूल कास्ट है ना, जो आपका क्या है अनुसूचित जाति आयोग है, यानी कि जो SC का, जो ये लिखो पीछे लिखा है ना यहाँ पे NC, ये तो मतलब नेशनल कमीशन हो गया ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, SC है ना, ये तो मतलब SC हो गया ना, तो ये SC के लिए आयोग बन गया। तो इसको मतलब ये पहले से था, बस काम क्या किया उन्होंने, इससे ST को हटा दिया, तो ये तो अस्तित्व में नहीं आया ना, ये पहले से था भाई, इसका नाम ही तो चेंज किया, इसमें तो ST को ही अलग कर दिया, बस ST को हटा दिया, SC पहले से था और वो है ही यहाँ पे मौजूद, तो अस्तित्व में ये नहीं आया। अस्तित्व में क्या है, जो नया अलग से हो गया। अब यहाँ पे अनुच्छेद 338A जोड़ा और यहाँ पे 338A में क्या लाया गया आपका, NC/ST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो आपका ST के लिए आयोग है, ये आपका पीछे लिखा ना यहाँ पे ST, तो ये ST का आयोग हो गया, और ये पीछे लिखा है SC, तो SC का आयोग हो गया। तो ST के लिए जो है अलग आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ST के जो आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये कब अस्तित्व में आया, 2004 में, या किस संवैधानिक संशोधन के तहत अस्तित्व में आया, तो आपका 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। 89वां संवैधानिक संशोधन कब लाया गया, तो 2003 में लाया गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले कि ये आयोग में हुआ क्या, इसमें जब संवैधानिक मान्यता मिल गई तो इसमें सदस्य फिक्स कर दिए, इनके रूल रेगुलेशन फिक्स कर दिए गए। अब क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि सदस्यों की अगर बात करें, हम दोनों को ही बीच में लेके चले, तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कि अगर हम सदस्य की बात करें, है ना, अगर हम सदस्य की बात करें तो सदस्य यहाँ की बात करें चाहे यहाँ पे, तो जो अनुसूचित जाति आयोग है, इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5, और इसमें भी कितने सदस्य होते हैं, 5, है ना, समझ गए ना। 5 में से आपको 3 भागों में इनको बांटना है, इनको भी 3 भागों में बांटना है। एक होगा इसमें आपका अध्यक्ष, एक होगा इसमें उपाध्यक्ष, और 3 होंगे आपके अन्य सदस्य, 3 और 2 5। सेम इसमें भी होगा आपका एक अध्यक्ष, एक होगा इसमें उपाध्यक्ष, और 3 आपके क्या होंगे, अन्य सदस्य, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। दूसरी बात, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, देखो क्वेश्चन तो आपके बनेगा कि अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, जाति आयोग 338। अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद पूछता है तो 338A, ठीक है ना। अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 5। अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें भी 5। अध्यक्ष को छोड़कर बोल देगा तो 4 हो जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर बोलेगा तो 3, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया, ऐसा घुमा देता कई बार क्वेश्चन। तो चलो ये तो रही यहाँ पे बात। अब बात करते हैं कि ये सदस्य है भाई, तो ये सदस्य जो है इनका कार्यकाल भी होगा फिक्स, समझ लो। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होना चाहिए भाई, कोई बताएगा, पूछता है पेपर में, वेरी गुड। इनका जो कार्यकाल होगा, चाहे आपका अनुसूचित जाति आयोग हो और चाहे आपका अनुसूचित जनजाति आयोग हो, अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि कार्यकाल अधिकतर कंडीशन में 5 साल का होता है। कोई तुक्का लगाएगा तो 5 साल में लगेगा, और पढ़ नहीं रखा तो जायज भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये वो गलत है, आपका आंसर होगा 3 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है ना वो 3 वर्ष का होगा, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तो सदस्य जाएगा और उसके जगह नया सदस्य भी आएगा, अध्यक्ष भी नए आएंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। दूसरी बात आती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जब बनते हैं तो इनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, और जो अपनी रिपोर्ट है कहाँ सबमिट करते हैं, मतलब अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं। तो जो इनकी रिपोर्ट होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी जो रिपोर्ट है ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ये रिपोर्ट भी किसको सौंपते हैं, अपनी राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
यहाँ पे एक पावर दी गई राष्ट्रपति को कि अगर इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल होगा, इस कार्यकाल को जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इनके कार्यकाल को घटा या हाँ बढ़ा सकते हैं। इस वैसे तो संविधान में लिखा गया है कि कार्यकाल 3 वर्ष का है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगे भाई कि जो अभी एसटी आयोग है या एससी आयोग है काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और दूसरे आयोग का भी गठन करना भी थोड़ा संभव नहीं, कुछ दिक्कत आ गई, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इनको बोल देगा भाई तुम्हारा कार्यकाल जो 1 वर्ष और बढ़ाया जाता है, 6 महीने बढ़ाया जाता है, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, है ना, तो वो कार्यकाल जो इनका बढ़ा सकता है। और हो सकता है कि उसको लगे राष्ट्रपति को कि ये काम सही से नहीं करे, तो उनको 3 साल से पहले जो है कार्यकाल को घटा, पर उसके लिए कोई अलग से जो है लाना पड़ता है प्रावधान, इतने आसानी से नहीं कि राष्ट्रपति ऐसे कर। इससे क्या कहते हैं, संविधान के हिसाब से क्या है, आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, या इनके सदस्य का कार्यकाल कितने, सदस्य का कार्यकाल पूछे और चाहे आपका आयोग का कार्यकाल पूछे, तो आंसर क्या होगा आपका 3 वर्ष ही होगा। रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए तो आयोग कब बना था भाई, इसके लिए आयोग जो है ये तो मतलब आपका बना हुआ है, ठीक है ना। क्या कोई आप में से मुझे बता सकते हो कि अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कोई भी? भाई देखो क्या है कि जो पहले अध्यक्ष पूछेंगे ना, वो अनुसूचित जाति आयोग का पहला अध्यक्ष तो 2004 से ही बनेगा ना, क्योंकि उससे पहले अनुसूचित जाति आयोग नहीं था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था, पहले वो दोनों इकट्ठे थे। अब अलग होने के बाद ही बनेगा, 2004-05 में ही बनेंगे, 2004 में ही बनेंगे अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष भी। तो प्रथम अध्यक्ष पूछते हैं, और बाकी आपके लिए होमवर्क, या आप मुझे बताना आंसर कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये भी बहुत पूछा था, अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लेकिन हमें यहाँ पे पहले प्रथम देखना, जो हमेशा के लिए जीके का क्वेश्चन है और बार बार आते रहता है। तो अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कोई बता सकता है? अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, अनुसूचित जाति आयोग के? है पढ़ा नहीं तो याद रखना, सूरज भान। कौन थे? सूरज भान। अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सूरज भान। और अनुसूचित जनजाति आयोग के कुंवर सिंह टेकम। जो अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो सूरज भान थे, और अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकम थे। और आप कल ढूंढ के लाना कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोनों के, अनुसूचित जाति आयोग के भी और अनुसूचित जनजाति आयोग के भी, है ना। तो जितने भी हमने पॉइंट बताए ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं लगातार, एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हो ये सोच के कि यार ये शायद एग्जाम में ना आए। सब आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में और आते हैं लगातार, कभी किसी चीज को पूछ ले, कभी 2-2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है ना।